हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। स्पोर्ट्स सेगमेंट में जहाँ पर हम बातें करते हैं खेलों की, खिलाड़ियों की और खेल से जुड़ी कहानियों की। अ, दूसरा दिन आज टेस्ट मैच का भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो हो रहा है ईडन गार्डन्स में वो ख़त्म हो गया। ड्रामेटिक कोलैप्स देखने को मिला। उम्मीद थी कि जिस तरह कल साउथ अफ्रीका 159 रन पे आउट हो गया था तो भारत एक लंबी पारी खेलेगा। मेरा उम्मीद था कि भारत कम से कम 350-400 रन इस विकेट पे बना देगा और उसको शायद दोबारा बैटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। दोबारा बैटिंग करने की ज़रूरत शायद अब भी ना पड़े, क्योंकि एक तो भारत 179 रन पे ऑल आउट हो गया और साउथ अफ्रीका को सिर्फ जो है 30 रन की जो है, भारत ने सिर्फ 30 रन की बढ़त ली। उम्मीद थी कि भारत शायद 230 रन की बढ़त लेगा और उसके जवाब में जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया तो साउथ अफ्रीका भी इस टाइम जैसे जैसे मैं देख सकता हूँ 93 पे 7 आउट हो गया। तो मतलब उसके पास सिर्फ 60 रन की लीड है और उसके पास सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं। उसमें से भी एक बैट्समैन जो उनका बचा है वो उनका कप्तान बबूमा बचे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि कल सुबह जब वो बैटिंग करने आएंगे तो मुश्किल से 20-30 रन से ज़्यादा जोड़ पाएंगे आखिरी के 3 विकेट। 20-30 रन भी अगर उन्होंने जोड़ लिए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो जैसे मैंने सुबह के वीडियो में बोला था लंच टाइम के अराउंड कि ये मैच 3 दिन ही चलेगा, तो 3 दिन भी नहीं चलेगा, ये सिर्फ 2.5 दिन ही चलेगा। ये मैच कल दोपहर तक ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो हम 2025 में और 2019 के बाद जैसे मैंने बोला ईडन गार्डन्स में ये पहला टेस्ट मैच हो रहा है करीब 6-7 साल बाद। अ, पर आज का विकेट देखकर और जो मैच की स्थिति देखकर, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई उसे देख के लगा कि हम शायद 2026 में नहीं 2015 के 2025 नहीं 2015 के दौर में पहुंच गए। क्योंकि उस टाइम जब भारत में टेस्ट मैचेस होते थे, जब विराट कोहली कप्तान थे और विरा रवि शास्त्री हमारे कोच हुआ करते थे, तो उनकी एक सीधी-सादी स्ट्रैटेजी थी कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे गड्ढे विकेट बनाओ और जो भी टीम आए उसको उन पे खिलाओ और हराओ। किसी ने ये कभी सोचा कि विराट कोहली ने जो है जो टेस्ट में से रिटायरमेंट का डिसीजन लिया, वो अचानक से कैसे ले लिया ऑस्ट्रेलिया? उनका सिर्फ एक प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में खराब उसकी वजह नहीं थी। उसकी वजह वो भी थी जो उन्होंने रणनीति तब अपनाई थी। तब विराट अपने चरम पे थे, उन्होंने बहुत रन बनाए विदेशों में जाके, पर भारत में वो कुछ खास नहीं कर पाते थे। उन दिनों के अंदर कई करियर खत्म हुए, जैसे अजिंक्य रहाणे का करियर तबाह हो गया उन घंटों पे खेलते हुए। कई सारे बैट्समैन का करियर उन दिनों खराब हुआ। चेतेश्वर पुजारा का करियर खत्म हो गया उन घंटों पे खेलते हुए, क्योंकि वो रन नहीं बना पाते थे। दूसरी टीमें तो नहीं बना पाती थी, हम भी नहीं बना पाते थे। फिर मुझे लगा कि शायद वो दौर वापस चला गया, वो चला गया है जब से रोहित आए हैं, उन्होंने शायद कुछ अच्छे चेंजेस किए हैं। जब इंग्लैंड की टीम भारत खेलने आई, भारत के बड़े बैट्समैन नहीं थे, पर हमने अच्छी विकेट दी और हमने अच्छी विकेट्स पे भी हराया। तो मुझे लगा कि वो शायद चीज़ें बदली हो गई है और हम अच्छी विकेट पे खेलेंगे, होम एडवांटेज अलग होता है। पर इस तरीके के गड्ढे बना देना जहाँ पर आप बैटिंग ही ना कर पाएँ, वो तो कोई सेंस प्रिवेल नहीं करता। मैं कई बार देखता हूँ आज भी कई भूतपूर्व खिलाड़ी जो हैं और भूतपूर्व जो हैं, भूतपूर्व तो नहीं कहूँगा, कई जर्नलिस्ट बोलते हैं कि भारत का पहले रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता था, टीमें हरा जाती थी। देखिए, जब से मैंने उस संभाला भारत का रिकॉर्ड अच्छा ही था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कई सारे टेस्ट मैचेस मैं आपको बताता हूँ। 1996-94 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया था एक टेस्ट मैच खेलने, तब से मुझे याद है सचिन कप्तान थे। तब हमारी विकेटें बहुत अच्छी हुआ करती थी और हम कभी नहीं हारा करते थे सीरीज़। शायद कोई एक आध मैच हमें हरा जाए तो हरा जाए, पर सीरीज़ हम तब भी जीतते थे। अपने घर के हम शेर कहे जाते थे और हम अपने घर में गड्ढों में खेल के शेर नहीं बने थे। हमारे जब बॉलर हुआ करते थे हरभजन, कुंबले, अगर ऐसी विकेटें उनको मिलती तो मेरे ख्याल से उनके 1-1 हज़ार से ज़्यादा विकेट होते। इसीलिए तो वही है कि भारतीय क्रिकेट के अंदर वो क्वालिटी नहीं है टेस्ट मैचेस में, जिसकी मैं सुबह भी बात कर रहा था। ना तो बैटिंग में ना बॉलिंग में। अब अक्षर पटेल, हम 4 स्पिनर खिला रहे हैं, है ना? और हम कुलदीप को कई बार खिलाते नहीं हैं और हम अक्षर पटेल को खिला रहे हैं जिनको एक गड्ढे विकेट की ज़रूरत होती है विकेट लेने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब अश्विन नहीं खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ दौरे में, जडेजा नहीं खेले थे तो उनकी जगह अक्षर खेले थे, तो जड अक्षर ने करीब 30-40 विकेट ली थी 5 टेस्ट मैचेस के अंदर, जिसी की वजह से उनकी टेस्ट की औसत बहुत अच्छी है। पर वो सारे गड्ढे विकेट थे।
और उस सीरीज के बाद से अक्षर को इतनी ज़्यादा ना तो बॉलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, ना उन्होंने बॉलिंग जितनी की उसमें उन्होंने विकेट मिली, क्योंकि वो उसके अंदर विकेट में वो उनको साथ नहीं मिल रहा था, सपोर्ट। पर आज की विकेट देख के मुझे लगा कि शायद वो दौर वापस आने वाला है। और अगर ऐसी दौर रहेगा और हम बैट्समैन भी हम नहीं खिलाएंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे हम ग्रूम करेंगे। आज देखा जाए तो आज भारत सिर्फ 3 टेस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बैट्समैन, उनमें से भी एक स्टिफ नेक की वजह से बैटिंग नहीं कर पाए, 2 कीपर बैट्समैन और 4 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहा है टेस्ट मैच। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि हम इस तरीके की टीम सेलेक्ट कर लें, हम इतनी घटिया विकेट बना लें। पहले इंतजार रहता था कि बड़ी टीमें भारत खेलने आएंगी, साउथ अफ्रीका आएगा और इंग्लैंड आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। अब साउथ अफ्रीका आया है, 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, बताइए। 6 साल बाद ईडन गार्डन्स में लोगों को मैच देखने का मौका मिला और वो 2.5 दिन में खत्म हो जाएगा। किस तरीके की क्रिकेट हम खिलाना चाह रहे हैं? ऐसे घंटों पे कौन अच्छा बैट्समैन बनेगा? कहाँ हम वो बैटिंग देख पाएंगे? कहाँ दिखेगा हमें कोई नया राहुल द्रविड़? कहाँ हमें दिखेगा बीवी लक्ष्मण? कहाँ से हम लाएंगे चेतेश्वर पुजारा को? ऐसे गड्ढे विकेट में वन डाउन पे हम वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं। खैर, ये भारतीय, जैसे मैंने बोला कि मुझे तो ये जो सारा इशू लगता है ये भारतीय मैनेजमेंट और जो भारत के कोच हैं, क्योंकि वो जो कोच है वो मुझे लगता है आईपीएल के कोच के लेवल से वो सही है, क्योंकि उसमें कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती, आपको एक मैनेजर चाहिए। ही कैन बी अ गुड टीम मैनेजर, बट ही कैन नॉट बी अ कोच ऑफ इंडियन टेस्ट टीम। एन इंडियन टेस्ट टीम देर इज, जहाँ पर एक कोई नंबर 3 का कोई बल्लेबाज नहीं है, हाँ, उसके अंदर आप ऑलराउंडर्स को खिला रहे हैं, आप 4-4 ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, जो भी ना 3 में ना 13 में। वो किस तरीके के ऑलराउंडर्स हैं? आपने गड्ढा विकेट बना के दे दिया। मुझे लगता है थोड़े दिन में आपको अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी भी खेलते दिखेंगे भारतीय टेस्ट टीम में, क्योंकि अब वो जो अब बातें हम कर रहे हैं कि हमें 2 टियर कर देना चाहिए, दूसरी टीमें टेस्ट खेल नहीं पाती हैं, आप भी कहाँ खेल पाएंगे जिस तरीके की आप की हरकतें हैं। ना आपका टीम सिलेक्शन अच्छा है ना। आज जी जब भारत की पारी शुरू हुई, 17 ओवर में कल हमने 31 रन बनाए। माना टेस्ट में थोड़ा स्लो खेला जाता, पर 17 ओवर में 31 रन, कमाल है। और ये मानिए कि अभी हमारे पास 60 रन की सिर्फ लीड है साउथ अफ्रीका के पास। अगर उन्होंने 30-40 रन कल जोड़ लिए, 110-120 हुआ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपके ये 3 बैट्समैन, 2 विकेटकीपर बैट्समैन और 4 ऑलराउंडर नहीं बना पाएंगे 110 रन। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका कल आते ही आउट हो जाए और लंच से पहले मैच खत्म हो जाए। खैर, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि किस तरीके की ये विकेट थी। और ये भी मैं मानता हूँ कि साउथ अफ्रीका की भी गलती है बैटिंग में, पर जिस तरीके की विकेट थी, जडेजा है वो आते आउट करे जाए, 5-6 विकेट वो ले गए। कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। आप सालों इंतजार करते हैं साउथ अफ्रीका जैसी टीम आए, कोई अच्छा कॉन्टेस्ट हो, कोई अच्छी सेंचुरी बने, कोई डबल सेंचुरी बने, कोई सिचुएशन ऐसी हो कि मैच जिताए जाएं, कुछ मैच फंसे, पर नहीं, आप ऐसी विकेटें बनाएंगे। यही हाल था जब विराट कोहली बैटिंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया वाले जब घूमते थे आसपास, गिरते थे मेलबर्न के, एडिलेड के, उन्हें दिखता था कोई बॉलिंग करता है, उसे वो उठा लेते थे कि भाई आ जाओ, इंडिया जा रहे हैं। वो इंडिया आते थे, 10-10 12-12 विकेटें ले लेके चले जाते थे, कोहली को कोई भी आउट कर जाता था। वही हाल था। अब आप बताइए, वो जो 3-4 प्लेयर जब खेले थे वो कहाँ चले गए, जो स्पिनर आए थे पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में और उससे पिछले से पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में। किसी को भी लाइए, घंटों में कोई भी गेंद फेंके वो तो टर्न होगी, कुछ ना कुछ होगा, एज लगेगा, कुछ होगा। आज वो बॉलर्स कहाँ हैं? तो हाल वही है। हम जिस तरीके के क्रिकेट को पॉपुलर कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि टेस्ट मैच की विकेट थी। और ये मैच तो भारत जीत ही जाएगा जैसे तैसे, अगर 120-30 रन से कम का टारगेट मिला तो। और अगर 2.5 दिन बाद वो पहुंच जाएंगे, 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म। जो लोग 7 साल से ईडन गार्डन्स में इंतजार कर रहे थे, कोई अच्छा टेस्ट मैच होगा, हम देखने को मिलेगा, अच्छा कुछ बैटिंग दिखेगी, कुछ बॉलिंग दिखेगी, कुछ नहीं दिखा। खैर, यही स्थिति है भारतीय क्रिकेट की फिलहाल। जीतने के लिए कुछ भी करेगा तो कीजिए। देखते हैं कल कितनी देर के अंदर साउथ अफ्रीका आउट होती है, और जब मैच खत्म हो जाएगा तब आपसे मुलाकात होगी।
आप बताइए अगर आपको कैसा वीडियो सही लगा तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ तो इसको आगे तक पहुँचाइए। इस तरीके की टेस्ट क्रिकेट देखने की मुझे नहीं लगता कि हमें ज़रूरत है, ये हमें देखना चाहिए। एक अच्छा मुकाबला देखना चाहिए, एक अच्छी विकेट होनी चाहिए। स्पोर्टिंग विकेट पे भारत जीता करता था, जब भारत घर का शेर था तब भी भारत जीता करता था। ऑस्ट्रेलिया को 16 लगातार मैच जीतने के बाद इसी भारतीय टीम ने हराया था। ऐसी विकेट नहीं थी, वो टेस्ट मैच 5वें दिन आखिरी ओवर तक गया था। तब क्लास थी बॉलर्स की, अभी क्लास नहीं है, भीड़ है, सिर्फ भीड़। अपना ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होती है दोबारा घर बैठे खिलाड़ी के स्पोर्ट्स सेगमेंट में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद।